Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about mirrors and its type. So let's start now. जैसा कि हम जानते हैं मिरर्स वन साइड पॉलिश्ड होते हैं और अदर साइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना को शो करते हैं. So there are two types of mirror. The first one is plane mirror. प्लेन मिरर प्लेन शेप के होते हैं और घरों में अपनी इमेजेस देखने के लिए जो हम मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं. द सेकेंड वन टाइप इज स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर स्पेयर शेप के होते हैं. स्फेरिकल मिरर को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर आउटर साइड से पॉलिश्ड होते हैं और इनर साइड से रिफ्लेक्शन को शो करते हैं. तो जब भी लाइट रेज कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है तो ये लाइट को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देते हैं. कॉनकेव मिरर की इस प्रॉपर्टी को हम कॉनकेव मिरर की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कहते हैं और इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इनर साइड से पॉलिश्ड होते हैं और आउटर साइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करते हैं. तो जब भी कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं तो ये लाइट को डाइवर्स कर देते हैं. कॉन्वेक्स मिरर की इस प्रॉपर्टी को हम कॉन्वेक्स मिरर की डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी कहते हैं और इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. अब तक हमने समझ लिया है कि मिरर टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर. और स्फेरिकल मिरर भी टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. चलिए अब हम देखते हैं कि जब प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है तो किस टाइप की इमेज बनती है. तो मान लिया यहाँ पर ये एक मिरर है और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है. मान लिया मिरर के सामने एक बॉय खड़ा है. तो अब इसकी किस टाइप की इमेज बनेगी हम देख लेते हैं. तो अब जो ये इमेज होगी बॉय की वो वर्चुअल होगी. वर्चुअल मीन्स ये रियल नहीं होगी, सिर्फ एक फोटो होगी और इरेक्ट होगी. इरेक्ट मीन्स सीधी होगी. दूसरा, ये जो इमेज होगी वो लैटरल इन्वर्स होगी. लैटरल इन्वर्स का मतलब है कि अगर बॉय ने अपना राइट हैंड खड़ा किया है तो जो इमेज में है इसका लेफ्ट हैंड ऊपर शो होगा. थर्ड है, जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के मीन्स बॉय के साइज के बराबर होगा. फोर्थ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. मिरर और बॉय की जो डिस्टेंस है, मान लिया ये 10 सेंटीमीटर है, तो जो मिरर और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी. अगर बॉय मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है तो मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो भी 10 सेंटीमीटर होगी. अब इससे एक और न्यूमेरिकल ये बनता है कि अगर बॉय की मिरर से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो बॉय की इमेज से जो डिस्टेंस होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी. तो ये कितनी हो जाएगी 10 + 10 = 20 सेंटीमीटर. फोर्थ है, फुल इमेज के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज के लिए हमारा जो मिरर है वो उसकी हाफ लेंथ का होना चाहिए. मान लिया अगर बॉय 1 फीट का है तो उसकी पूरी इमेज देखने के लिए हमें
उसकी पूरी इमेज देखने के लिए हमारे पास जो मिरर की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1/2 फीट होनी चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।